Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 11th क्लास में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 है उसके क्वेश्चन 11 से जो 25 है उनको आज डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में आपने 1 से 10 देखे थे, अब ये देखो और जो आपको फार्मूले प्रूव किए हैं उनका इम्प्लीमेंट कैसे होगा तो आपको आसानी से आप कर सकेंगे। देखें अब क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट है हमारे पास ये 11 cos 3 pi by 4 plus x माइनस cos 3 pi by 4 माइनस x इक्वल टू माइनस रूट 2 साइन x। ये प्रूव करना है स्टूडेंट। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया cos 3 pi by 4 plus x माइनस cos 3 pi by 4 माइनस x। अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे दो फार्मूले लगते हैं। अब देखो हमारे पास फार्मूला क्या लग रहा है, इसके अंदर फार्मूला स्टूडेंट आ रहा है हमारे पास बिकॉज cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। अगर ये दिया हो स्टूडेंट तो ये बनता है माइनस 2 साइन a साइन b। स्टूडेंट ये हमारे पास आता है, ठीक है। ये फार्मूला जो है आ रहा है तो इस फार्मूले को हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हमारे पास माइनस 2 साइन a साइन b। तो अगर इसको देखते हैं cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी तो क्या हो गया स्टूडेंट, माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन x माइनस 2 साइन। अब देखते हैं 4 से ऊपर 3 है, एक कम है, अंडर वैल्यू है तो हम पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे स्टूडेंट, साइन x है। अब देख रहे हैं पाई 180 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन पे आ रहा है, ये हॉरिजेंटल पे पाई आ रहा है तो पाई माइनस पाई प्लस, इसमें इस हॉरिजेंटल में पाई या 2 पाई पे वैल्यू जो है बदलती नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, यानी ये साइन पाई बाई 4 हो गया। अब देखते हैं क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट पाई माइनस सेकेंड, सेकेंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये साइन है तो स्टूडेंट पॉजिटिव रहेगा और बाहर का माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा और इनटू साइन एक्स। अब उसके बाद देखते हैं साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 इंटू साइन एक्स स्टूडेंट। अब रूट 2 को हटाना है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते तो हम रूट 2 से ऊपर नीचे देखो स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरे को, ठीक है। इसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। तो अब क्या करेंगे, रूट टू एक 2 ये कट गया, ये आगे आ गया माइनस रूट 2 साइन एक्स और ये देखें आपका राइट हैंड स्टूडेंट, ये राइट हैंड के साइड इक्वल आ गया तो आपको इजीली समझ आ गया। अब इसमें दूसरा फार्मूला भी स्टूडेंट लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखें क्या है हमारे पास, दूसरा फार्मूला है हमारे पास cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, यानी सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा ये दोनों में डिफरेंस है, सम हो या डिफरेंस हो तो प्रोडक्ट में इसको पूरे को आप c मान लेंगे, इसको d। हमारे पास देखो क्वेश्चन LHS लेकर क्या चलेंगे, सेकंड वे, सेकंड वे है, ये फर्स्ट वे है हमारे पास, फर्स्ट वे, ठीक है, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड और ये फर्स्ट मेथड, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें क्या बना हमारे पास, cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये c हो गया स्टूडेंट, ये d हो गया माइनस 2 साइन आ गया, ये c प्लस d ये हो गया और अपॉन 2 और इनटू साइन में c हो गया स्टूडेंट और माइनस d, माइनस करेंगे तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा तो माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और अपॉन 2 स्टूडेंट, ये माइनस माइनस कट गया, ये भी माइनस प्लस, प्लस माइनस कटा प्लस माइनस, तो देखो क्या आ गया माइनस 2 साइन 3 और 3 कितना हुआ हमारे पास 6 पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम 4 3 और 3 6 पाई बाई 4 और एक 2 नीचे है ये हमारे पास और इनटू साइन 2x और अपॉन 2, तो ये स्टूडेंट कट गया 3
हम लिखेंगे -2 साइन 3π/4 और साइन x 2 कट गया स्टूडेंट। फिर ये लिखेंगे माइनस साइन पाई माइनस π/4 इंटू साइन x, क्योंकि अंडर वैल्यू है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, माइनस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा साइन π/4 स्टूडेंट, साइन x आ गया। और -2 साइन π/4 क्या होता है, 1/√2 और साइन x स्टूडेंट। अब रैशनलाइज कर देंगे √2 से, √2 कट कर ये 2 आ गया और -√2 साइन x, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड स्टूडेंट आ गया। देखो तो आप देखो एक तरीका है, एक में कितना छोटा हो गया, एक में लंबा होता जा रहा है। तो स्टूडेंट चॉइस इज़ योर्स, वट एवर यू लाइक। इफ़ यू लाइक दिस फार्मूला, ठीक है, प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस यू कन्वर्ट इन दिस वे, कि हम इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, या सम एंड डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाना चाहो तो ये फार्मूला लगा दो सी डी में ज़्यादा स्टेप हो गया। ये अगर आपका टाइम 1 मिनट लेता है तो 2 मिनट लेगा, डबल टाइम लेगा। तो स्टूडेंट चॉइस इज़ योर्स, वट एवर यू लाइक यू कैन डू, बट यू नो हाउ टू डू द प्रोसेस, कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। हाँ स्टूडेंट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x साइन 2x साइन 10x है। तो स्टूडेंट हम LHS ले रहे हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ पे देखें आप, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फार्मूला मैंने आपको प्रूव कराया था स्टूडेंट। वो क्या था, देखो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये था साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो स्टूडेंट आपने ये फार्मूला ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है साइन स्क्वायर a। और एक और था, देखो इसमें हमारे पास, इसी को आप लिख सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अगर मैं इसको कह दूं कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a, तब भी ये फार्मूला यही बन जाएगा, साइन a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। एक होता है स्टूडेंट कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, तब ये बनता है कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप 3 फार्मूले जो घूम फिर कर लग रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, देखें ये फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा हमारे पास, और फर्स्ट फार्मूला लगेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा साइन 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x, और स्टूडेंट ये बन गया साइन 10x इंटू साइन 2x। आपको देखो आंसर राइट हैंड साइड आ गया ना, साइन 2x साइन 10x। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे, साइन 2x और साइन 10x, ये हमारे पास बन गया। कौन सा साइड, ये राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया, साइन 2x साइन 10x साइन। तो कितना इजी था, देखो साइन स्क्वायर ए, इसे a माना, इसे b माना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस b साइन a माइनस b, और आपको 5 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। स्टूडेंट देखें ये क्वेश्चन नंबर है 13। यहाँ कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, और हमें प्रूव करके लाना है साइन 4x साइन 8x। तो देखते हैं अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो देखो फार्मूला लग रहा है कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a है, तो साइन a प्लस b साइन a माइनस b। इसी को हमने देखो चेंज किया, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b साइन a प्लस b साइन a माइनस b। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, और बाहर ब्रैकेट खोलेंगे प्लस, ये कट गया दोनों, कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a। तो ये बन गया, वही फार्मूला है, बस जो है इस तरह से हो। तो यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर a, ठीक है, और कॉस स्क्वायर b। तो अगर हमारे पास b माइनस कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर है तो ऐसे लिखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन में देखो कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b हो, तो अगर यहाँ सीधा एंगल हो तो यहाँ उल्टा कर दो, साइन b प्लस a इंटू साइन b माइनस a, ये बन जाता है स्टूडेंट हमारे पास
साइन बी प्लस ए साइन बी माइनस ए। तो अगर आप इसको ए लेते हो इसको बी तो क्या बन जाएगा बी प्लस ए बी माइनस ए। तो देखो हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है क्या बन जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये बन जाएगा साइन बी प्लस ए 6x प्लस 2x इंटू साइन बी माइनस ए। ये आ गया स्टूडेंट साइन 8x इंटू साइन 4x। आप इसको लिख सकते हैं साइन 4x इंटू साइन 8x। ये हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। और देखें ये जो राइट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो ये भी प्रूव हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। देखें इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन 2x 2 साइन 4x साइन 6x। अब देखें स्टूडेंट इसमें साइन 6 को आगे ले जाएं हम और प्लस साइन 2x लिख दें और उसके बाद 2 साइन 4x। तो आप देखते हैं हमारे पास ये जो वैल्यू है ये CD फार्मूला लग रहा है हमारे पास, सम एंड डिफरेंस। तो देखो आपके पास 2 साइन है और आपके पास सम और डिफरेंस बनता है साइन C प्लस साइन D। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज साइन C प्लस साइन D 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 कॉस C माइनस D बाई 2। इस फार्मूले को स्टूडेंट यूज़ करेंगे हम। तो क्या बन जाएगा, देखो साइन C प्लस साइन D, ये बन जाएगा 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D अपॉन 2 और उसके बाद है 2 साइन 4x। तो ये स्टूडेंट बन गया 2 साइन 6 और 2 8 अपॉन 2 4x बन गया स्टूडेंट ये। और ये बन गया कॉस 6 माइनस 2 4 अपॉन 2 2x और प्लस 2 साइन 4x। अब आगे देखें स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा इसमें 2 साइन 4x 2 साइन 4x 2 साइन 4x कॉमन आ गया दोनों में और ये कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया cos 2x और यहाँ प्लस 1 बच गया स्टूडेंट। तो 2 साइन 4x और ब्रैकेट में 1 प्लस cos 2x। अब देखें एक फार्मूला होता है हमारे पास स्टूडेंट, क्या फार्मूला है पता है आपको, हमारे पास cos 2x 2 cos square x माइनस 1 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस cos 2x, ये होता है 2 cos square x और 1 माइनस cos 2x होता है, तो ये बन जाता है 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये फार्मूले को हम आप यूज़ करेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस वाला लगा देंगे यानी 2 cos स्क्वायर और माइनस है तो ये लगा देते हैं। और ये भी किससे आया है, cos 2x से आया है। देखो एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अब माइनस 1 इधर लाएंगे तो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर बन गया, इसको इधर लाएंगे उसको उधर तो 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x बन जाएगा स्टूडेंट। यानी इस दोनों फार्मूले से आपको पहले कराया था उसी का यूज़ है। तो स्टूडेंट देखें क्या हो गया यहाँ पर 2 साइन 4x और ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर x। तो ये बन जाएगा 2 2 जा 4, ये हमारे पास x है 4 साइन 4x 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया स्टूडेंट और ये देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो दोनों प्रूव हो गया बहुत इजीली। देखो हमने यहाँ पे साइन C प्लस साइन D लगा दिया, 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2, ये एज इट इज़ है स्टूडेंट। ये सिंप्लीफाई कर दिया हमने, 2 साइन 4x कॉमन 2 cos। अब देखें यहाँ पर cos 2x बचा है यहाँ पे 1, तो 1 प्लस cos 2x लगते हैं, इसका फार्मूला 2 cos स्क्वायर x है और आंसर आ गया। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 15 हमने LHS ले लिया। देखें स्टूडेंट क्या है यहाँ पर cot 4x साइन 5x साइन 3x। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर क्या फार्मूला लगता है हमारे पास। यहाँ पर जो है फार्मूला आपका CD फार्मूला लगेगा और ये देखते हैं आपको जानते हैं साइन C प्लस साइन D इक्वल टू 2 साइन C प्लस D बाई 2 cos C माइनस D बाई 2 ये लगेगा। सम डिफरेंस या प्रोडक्ट में लाना है तो देखें cot 4x एज इट इज़ और साइन C प्लस D बन गया साइन C प्लस D अपॉन 2
कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 आ गया स्टूडेंट, और ये हमारे पास आ गया कॉट 4x 2 साइन 5 and 3 8 अपॉन 2 स्टूडेंट, ये हो गया 4x कॉस 5 माइनस 3 2x अपॉन 2 कॉस x आ गया स्टूडेंट। अब देखते हैं हम इसको कॉट 4 को लिख सकते हैं कॉस 4x अपॉन साइन 4x, और ये है 2 साइन 4x इंटू कॉस x साइन 4 कट गया स्टूडेंट, ये बन गया 2 कॉस x और कॉस 4x। ये साइड हमारे पास एक आ गया, क्या राइट हैंड साइड है स्टूडेंट? देखो ये राइट हैंड साइड नहीं है हमारे पास। अगर राइट हैंड साइड नहीं है तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड दोबारा से ले लेते हैं, और ये क्या है हमारे पास क्वेश्चन कॉट x और साइन 5x प्लस साइन माइनस है बीच में माइनस साइन 3x। तो स्टूडेंट देखें जैसे मैंने एक सी डी का फार्मूला बताया था यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे सी डी में प्लस है सम है अब डिफरेंस, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है हमारे पास फार्मूला सी माइनस डी का। तो देखें यहाँ पर फार्मूला कौन सा लग जाएगा स्टूडेंट, सी माइनस डी का लग जाएगा हमारे पास। तो ये तो कॉट एक्स एज इट इज़ है हमारे पास, साइन सी माइनस डी क्या हो गया 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2, और उसके बाद क्या है हमारे पास साइन सी माइनस डी अपॉन 2, ये बन गया स्टूडेंट, तो ये हो गया कॉट एक्स 2 कॉस 8 अपॉन 2 4x इंटू साइन 5 3 2x अपॉन 2x। अब देखते हैं कॉट को हम चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट, कॉट एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स 2 कॉस 4x साइन एक्स। अब स्टूडेंट साइन एक्स कट गया 2 कॉस एक्स कॉस 4x। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें रिज़ल्ट क्या है, आप ध्यान से देखें, ये रिज़ल्ट आया 2 कॉस एक्स साइन 4x। अब देखते हैं हमारे पास लेफ़्ट राइट नहीं आ रहा था, राइट लेफ़्ट नहीं आ रहा था। आपने देखो 10th में भी स्टूडेंट आइडेंटिटी प्रूव किए ट्रिग्नोमेट्री में, आप लेफ़्ट लेके चलते थे तो राइट के इक्वल प्रूव कर देते थे, किसी क्वेश्चन में राइट लेके चलते थे लेफ़्ट प्रूव कर देते थे, और कोई ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं आइडेंटिटी में कि जो लेफ़्ट से राइट नहीं जाता, राइट से लेफ़्ट नहीं, तो लेफ़्ट को सॉल्व करके कहीं लेके आते हैं, राइट को भी सॉल्व करके उस जगह ले गए और दोनों एक जगह मिल गए। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय रसिया में एक समझौता हुआ था जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था ताशकंद का, तो उसमें भारत पाकिस्तान दोनों एक दूसरे के यहाँ जाना नहीं चाहते, तो भारत रसिया गया, ताशकंद वहाँ की सिटी है, और पाकिस्तान भी वहाँ गया, दोनों को बिठाकर रसिया ने समझौता कराया। तो दोनों एक दूसरे के घर ना जाकर एक किसी अलग पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो ऐसे हम जो है 3 तरीके से आइडेंटिटी प्रूव करते हैं, लेफ़्ट चलें राइट पहुँच जाएं, राइट तक प्रूव करते हैं, राइट चले लेफ़्ट तक आ जाएं, और दोनों नहीं आ रहा तो लेफ़्ट को जैसे लिया हमने सॉल्व यहाँ किया, राइट को भी लिया सॉल्व यहाँ। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों सेम आ गए, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और हमारे पास ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 16 है, ये अभी NCERT का प्रूव करना है इसको इसके इक्वल। तो देखिए हम पहले LHS लेते हैं स्टूडेंट, LHS क्या है cos 9x माइनस cos 5x साइन 17x माइनस साइन 3x। अब देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, दोनों cos हैं दोनों साइन है और डिफरेंस है, तो सम और डिफरेंस कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, फार्मूला जो है हमारे पास क्या फार्मूला लगेगा वो देखें आप यहाँ पर। सबसे पहले तो बिकॉज cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 ये होता है स्टूडेंट। दूसरा साइन c माइनस साइन d ये होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये 2 फार्मूले स्टूडेंट लग रहे हैं हमारे पास। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे देखें हमने LHS लिया है, अब इसमें cos c माइनस cos d, तो ये क्या बन गया माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x अपॉन 2, और उसके बाद क्या है साइन 9x माइनस 5x अपॉन 2,
और अपॉन साइन सी माइनस साइन डी होता है स्टूडेंट 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। तो देखो अगर दोनों साइन माइनस हो तो पहले कॉस बाद में साइन आता है, और दोनों कॉस में माइनस हो तो दोनों साइन और आगे माइनस। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है हमारे पास, ये कैंसिल 2 और 2 हो गया। और इसमें देखते हैं हमारे पास ये दोनों एंगल अलग है, तो साइन 9 और 5 14 अपॉन 2 क्या होता है, साइन 7x, और 9 में से 5 गया 4 अपॉन 2 साइन 2x, ये आ गया स्टूडेंट अपॉन कॉस 20 अपॉन 10x इंटू साइन 14 अपॉन 2 7x। अब देखें इसके अंदर हमारे पास क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है साइन 7x कट रहा है स्टूडेंट इसमें, तो क्या बच जाएगा हमारे पास साइन 7 कट गया, और आगे देखो माइनस था वो माइनस वैसे ही रहेगा, तो माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। ये स्टूडेंट हमारे पास आंसर आया राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड क्या सेम है वैल्यू, माइनस साइन 2 अपॉन कॉस 10 बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब हमारे पास LHS इक्वल टू RHS हो गया, और ये आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो गई स्टूडेंट। अब इसके बाद देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 17, हमने लेफ़्ट साइड ले लिया साइन 5x साइन 3x कॉस 5x कॉस 3x, प्रूव क्या करके लाना है tan 4x। अब यहाँ भी देखें सी डी फार्मूला लग रहा है साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी। तो देखें स्टूडेंट साइन सी प्लस डी क्या होता है हमारे पास, साइन सी प्लस साइन डी ये होता है 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 स्टूडेंट, और कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये आता है स्टूडेंट अगर दोनों में सम है और दोनों साइन है, पहले साइन बाद में कॉस, दोनों कॉस हैं तो स्टूडेंट दोनों कॉस रहेंगे। अगर प्लस में है तो देखो हम क्या लगा रहे हैं इसमें फार्मूला, ये साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब देखते हैं कॉस कॉस दोनों सेम है, यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट। देखें ये जो रिज़ल्ट आ रहा है यहाँ पर ये दोनों सेम है, कैंसिल साइन बाई कॉस क्या हुआ tan 5x प्लस 3x अपॉन 2, ये स्टूडेंट बन गया tan 538x अपॉन 2 कितना हो गया 4x, और ये राइट हैंड साइड आ गया देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, यानी ये दोनों इक्वल हो गए देखो हमारे पास, और दोनों साइड प्रूव हो गया हमारे पास आइडेंटिटी। स्टूडेंट देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ये हमने LHS ले लिया बेटा इसका साइन x माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है देखें, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हो रहा है बिकॉज साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, और यहाँ पे स्टूडेंट कॉस सी प्लस कॉस डी है कि बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला होता है स्टूडेंट। तो इस फार्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखो क्या रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, ये रिज़ल्ट आएगा साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, नीचे ले कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। अब देखते हैं इसमें स्टूडेंट क्या कटेगा हमारे पास,
इसमें हमारे पास 2 कट गया, कॉस अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, तो ये दोनों सेम है ना, कट गए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है स्टूडेंट? 10x माइनस वाई अपॉन 2। देखें राइट हैंड साइड आ रहा है ना यहाँ पर, सेम ये राइट हैंड साइड आ गया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और जो भी था वो प्रूव हो गया। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 19 है, साइन x प्लस साइन 3x, कॉस x प्लस कॉस x इक्वल टू 10x। हमने LHS लिया और ये साइन x प्लस साइन 3x, कॉस x कॉस 3x। यहाँ भी देखें स्टूडेंट हमारे पास कौन से फार्मूले लग रहे हैं यहाँ पर। एक तो फार्मूला साइन c प्लस साइन d, तो देखो क्या होता है, साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। कॉस c प्लस कॉस d स्टूडेंट, कॉस c प्लस कॉस d, 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। तो देखो ये फार्मूला दो इसमें यूज़ होंगे, और दोनों किससे हैं? सम एंड प्रोडक्ट इनटू, ये सम एंड डिफरेंस होता है, तो सम यहाँ पे है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनटू प्रोडक्ट में। ये दोनों वैल्यू प्रोडक्ट आ रही है, तो देखो इसको ले आएंगे हम, साइन c प्लस साइन d क्या होगा? 2 साइन, अब देखो x प्लस 3x अपॉन 2 c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। नीचे क्या हो गया? 2 कॉस x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस 3x अपॉन 2। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। क्या क्या कट रहा है? 2 कट रहा है, ये दोनों सेम है, कट गए, ये बच गए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10x प्लस 3x अपॉन 2। तो स्टूडेंट क्या बन गया? 10 4x अपॉन 2, कैंसिल होकर स्टूडेंट बन गया 10 2x। अब देखें ये राइट हैंड साइड हमारे पास इस लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, तो देखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हैंस दिस आइडेंटिटी इज ऑलरेडी प्रूव हो गया। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 20। अब मैं स्टूडेंट इसको LHS ले रहा हूँ यहाँ पर, और ये क्या हमारे पास? साइन x माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखते हैं यहाँ स्टूडेंट फार्मूला लगेगा, साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये फार्मूला है, अगर माइनस हो पहले कॉस बाद में साइन, अगर प्लस आ जाए तो पहले साइन बाद में कॉस। अब नीचे क्या है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर x, तो एक फार्मूला होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अगर आता है हमारे पास कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये फार्मूला क्या बन जाता है? कॉस, यहाँ पे a लिख दें, यहाँ पे b, तो कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये लग जाता है हमारे पास। अगर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो देखो ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, तो मैं इसको LHS लिखा है मैंने। यहाँ पर क्या करूँगा? यहाँ ऊपर भी माइनस कॉमन निकाल लें स्टूडेंट, तो देखो क्या होगा? माइनस कॉमन निकाला, साइन 3x माइनस साइन x, ये आ गया, और नीचे भी कॉमन माइनस निकाला स्टूडेंट, तो कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये आ गया स्टूडेंट, और दोनों माइनस माइनस कट गए। अब माइनस माइनस कट गए स्टूडेंट, तो क्या बचा हमारे पास? अब ये c बना, ये d, साइन c माइनस साइन d क्या है? 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट? कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, तो ये बन जाएगा कॉस x प्लस एक्स इंटू कॉस x माइनस एक्स। तो आप देखें स्टूडेंट ये बन गया 2 कॉस 3 और 1 4 अपॉन 2x इंटू साइन 3 माइनस 1 2x अपॉन 2x अपॉन कॉस 2x, और ये कॉस 0 डिग्री। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें रिज़ल्ट क्या आएगा हमारे पास। यहाँ रिज़ल्ट देखना चाहें तो cos 2x कट गया, cos 0 1 होता है, रिज़ल्ट क्या आ गया? ये 2 साइन x, ये हमारे पास आंसर आ रहा है राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ भी तो 2 साइन x है, देयरफॉर LHS इक्वल टू
RHS हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हैंस ये जो भी दे था हमें आइडेंटिटी वो प्रूव हो गई स्टूडेंट। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टूडेंट देखें इसमें क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया स्टूडेंट, ये सारा का सारा लेफ्ट ले लिया, प्रूव करना है cot 3x। अब देखते हैं हमारे पास जैसे cos 4 cos 2 sin 4 sin 2, cos 4 cos 2 एक तरफ कर लिया, sin 4 sin 2, कि उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करो या सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसको ले लोगे तो स्टूडेंट फ्रैक्शन में आ जाता है। जैसे 4 + 3 7/2 फ्रैक्शन में, 4 - 3 x/2 फिर भी फ्रैक्शन में आ जाएगा। इनको ले लेते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, इसी वजह से पहले हमने इनको ले लिया, ये ब्रैकेट बना दिया और sin cos 3x और sin 3x अलग रख दिया। तो अब स्टूडेंट देखें cos c + cos d का फार्मूला यहाँ भी cos करके लिखेंगे। cos c + cos d क्या होता है? 2 cos c + d/2 cos c - d/2। यहाँ पे sin c + sin d स्टूडेंट 2 sin c + d/2 एंड cos c - d/2 ये होता है। हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा? 2 cos c + d/2 इंटू cos c - d/2 प्लस cos 3x अपॉन स्टूडेंट क्या है हमारे पास, फिर इसमें sin c sin d 2 sin c + d/2 इंटू cos c - d/2 प्लस sin 3x। अब देखें नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं इसमें, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन जाएगा 2 cos 4 2 6/2 3x cos 2x/2x प्लस cos 3x और ये आ गया 2 sin 6/2 3x cos 2x/2x प्लस sin 3x, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट कुछ इसमें कॉमन निकल रहे हैं। कॉमन क्या निकल रहे हैं आप देखें, cos 3x कॉमन आ गया, इसमें sin 3x कॉमन आ गया ना स्टूडेंट। तो हमने ऊपर लिया cos 3x और कॉमन क्या बचा 2 cos x प्लस 1 ये आ गया। नीचे sin 3 कॉमन आ गया स्टूडेंट, sin 3x यहाँ बचा 2 cos x प्लस 1 ये आ गया। अब इसके बाद आप देखो बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास, ये दोनों पार्ट सेम है कट गए और cos बाई साइन क्या होता है स्टूडेंट cot 3x और ये हमारे पास राइट हैंड साइड दोनों सेम है तो देयरफॉर LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। जो भी हमें क्वेश्चन दिया था वो प्रूव हो गया स्टूडेंट और ये हमने फार्मूला यूज़ किया है। तो आप देख रहे हैं जो फार्मूले आपने किए हैं स्टूडेंट वही सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से सम डिफरेंस में कन्वर्ट करके आप लेके आ रहे हैं। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर आपके पास है cot x cot 2x cot 2x cot 3x cot 3 cot x। पहले 10 का एक एग्जाम्पल आपको समझाया था स्टूडेंट मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें एक्सरसाइज में आ गया कॉट फैमिली है तो आप एंगल का रिलेशन देखें क्या है, ये x है, ये 2x है, ये 3x है, 3x है, x है, यही आ रहा है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर इसमें आपको इकट्ठा लेना पड़ता है, लेफ़्ट राइट लेके कभी नहीं कर सकते। हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या बताया, ये 3x = 2x + x होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लिखेंगे टेकिंग cot ऑन बोथ साइड्स वी गेट cot 3x cot 2x + x स्टूडेंट। अब cot a + b का फार्मूला होगा तो देखो क्या होता है, ये होता है cot a × cot b - 1 अपॉन cot b + cot a
ये होता है स्टूडेंट, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाता है, लेकिन कॉट बी प्लस कॉट ए ही रखते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखें स्टूडेंट, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इससे और इसको इससे। आप देखो क्या आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट 2x कॉट x माइनस 1, फिर दिस इंटू दिस, कॉट 3x कॉट x प्लस कॉट 3x कॉट 2x स्टूडेंट, दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया, प्लस लगा के अब इनको इधर लाएं हम तो क्या बन जाएगा, कॉट 2x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट x माइनस कॉट 3x कॉट 2x और 1 उधर ले गए स्टूडेंट, प्लस 1 हो गया। तो अब देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास। ये जो पूरा का पूरा रिज़ल्ट आया है ये सेम है हमारे पास। ये देखें, हमने दोनों साइड को एक साथ प्रूव कर दिया। तो इस 10 कॉट फैमिली में इसी तरह किया जाता है। फिर से बता दें, आप एंगल को देखो, x 2x 3x, यही 3 एंगल हैं। मैंने रिलेशन लिख दिया 3x इक्वल टू 2x प्लस x होता है, वी नो दैट। तो दोनों तरफ कॉट फैमिली था, कॉट लगा दिया, 10 फैमिली होता है 10 लगा देते। और कॉट ए प्लस बी का फार्मूला कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, फिर दिस कर दिया, पहले तो दिस इंटू दिस कर दिया ये, फिर दिस इंटू दिस ये आ गया, दिस इंटू दिस ये आ गया, इनको इधर ले गए माइनस 1 को इधर ले गए प्लस, और ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हमने लिया है 10 4x 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 6 10 स्क्वायर प्लस 10 4। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखें हमने क्या किया, 10 4 को फार्मूला लिखते हैं हम। अब देखो 10 2x का फार्मूला क्या होता है, 10 2a का फार्मूला 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट 10 2a। अब अगर मैं यहाँ पे 2a है तो 1 है स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ 10 4a तो क्या बन जाएगा, ये 2 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2a, यानी तब ये बन जाएगा 4 का जस्ट हाफ एंगल होता है, 2a है तो 1a, a होता तो a/2 हो जाता, यहाँ a/2 तो a/4, a/4 तो a/8, और 4 है तो उसका जस्ट हाफ हो जाता इधर। आप देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 4x को हम लिख सकते हैं 10 4x को 2 10 2x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, ठीक है। ये हमने 2a है तो 1a हाफ हो गया, 4 है तो 2a है, क्या देखो 4x है तो 2x हो गया स्टूडेंट हमारे पास। अब क्या देखते हैं हम, फिर से जो है ये ले रहे हैं 2 10 2x, ठीक है, ये 10 4x के तो इक्वल है ही हमारे पास, आया समझ। अब 10 2x, अगर 10 2a है तो क्या होगा, 2 10 है 1 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 2a का फार्मूला लगा दें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 10 2x, फिर आ गया स्टूडेंट, ये बन जाएगा 2 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट देखें हमारे पास ये जो है हमने वैल्यू किसकी पुट की है, ध्यान से देखें, 10 4 को किया तोड़ा तो 2 10 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, जो एंगल होता है हाफ हो गया। फिर 10 2x को फिर तोड़ेंगे, देखो हमने केवल इसको ब्रेक किया तो ये आ गया रिजल्ट, देखो हमारे पास 10 2x क्या होगा 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x, ये फार्मूला हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नीचे भी 10 2x का 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या होगा 2 इंटू 2 4 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x, और स्टूडेंट ये क्या बन गया 1 माइनस 4 10 स्क्वायर x अपॉन ये क्या बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाई 1 स्टूडेंट। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, ये 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x
और स्टूडेंट ये एलसीएम आ गया नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स जो है ना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का क्या बन गया ये होल स्क्वायर 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इसके मल्टीप्लाई कर दिया दिस इंटू दिस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। तो देखें स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। मैं अभी एक बार और रिपीट कर देता हूँ, खाली यहाँ तक देख लें आप क्या कर रहा हूँ मैं। इसके बाद देखो ये ऊपर है 4 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स इनटू ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब कितनी बार होता है ये 2 बार होगा स्टूडेंट, ठीक है 2 बार लिखेंगे होल स्क्वायर है। और नीचे क्या हुआ ये हमारे पास 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 10 4x और माइनस 2ab 2 10 स्क्वायर एक्स ये हो गया स्टूडेंट। और माइनस क्या है यहाँ पे माइनस हमारे पास जो आएगा माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स ये हो गया रिजल्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट ये आ गया 4 10 एक्स। अब एक बार ये कट गया स्टूडेंट, दोनों देख रहे हैं आप, और ये कट कर हमारे पास क्या आ गया 4 10 एक्स और ब्रैकेट में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, ठीक है ये 1 प्लस 10 4 माइनस 2 10 स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर कितना होता है माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 10 4x। तो देखें ये सेम नहीं आ गया स्टूडेंट 4 10 x 1 माइनस 10 स्क्वायर 1 माइनस 6 10 स्क्वायर प्लस 10 4। तो आप इसको लिख सकते हो 4 10 x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4x। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। राइट हैंड साइड हम LHS लेके चले थे, LHS लिया था हमने, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ये हमारे पास प्रूव हो गया और इस तरह से हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो देखा आपने स्टूडेंट, इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, कहीं दिक्कत हो। हमने इसको नहीं लिया, पहले लेफ़्ट ले लिया 10 4x क्योंकि उसको खोलना आता है। 10 2a का फार्मूला 2 10 a 1 माइनस 10 स्क्वायर होता है, तो 10 और 10 2 की जगह 4 हो तो 2 10 2a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 2a, यानी जो एंगल है उसका हाफ 2a है तो 1a 4a है तो 2a। अब देखो 4x है तो यहाँ पे 2 10 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x। फिर 10 2x का दोबारा फार्मूला लगा देंगे 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x ये वाला। नीचे भी 10 2x 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्टूडेंट ये मल्टीप्लाई किया 4 10x नीचे ये आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 10 स्क्वायर एक्स नीचे होल स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया स्टूडेंट। ये तो सेम दिस अपॉन दिस है, इनका दोनों का एलसीएम दिस इंटू 1 ये आ गया, 1 इंटू दिस ये आ गया स्टूडेंट। इसे आप लिख करके देखो 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स ये ऊपर चला गया 2 बार है, और इसको खोल दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का 1 और 10 स्क्वायर का 10 4 और 2 इंटू 1 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर और माइनस 4 10 स्क्वायर है स्टूडेंट, 4 और 2 6 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 4 है 1, और ये दोनों ऊपर बच गए। तो हमारे पास देखते हैं ये जो आया ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया स्टूडेंट, और ये प्रूव हो गया। तो बहुत ईजी है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा और आप आसानी से अब क्वेश्चन ये कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें। हाँ देखें स्टूडेंट, हमने यहाँ पे देखो LHS लिया हमने और ये cos 4x है, हमें 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। आप देखें स्टूडेंट हम फार्मूला कैसे लगाएंगे और किस तरह से लगाकर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। अब cos 2x का देखो फार्मूला हमारे पास एक तो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो कौन सा इसमें स्टूडेंट लग सकता है, इसमें 1 माइनस करके आ रहा है तो ये सेकंड वाला लगाएंगे,
और कहीं 1 बाद में माइनस होता तो फर्स्ट लगाते हैं हम स्टूडेंट। अगर यहाँ 2x एंगल है तो 1x है, और कहीं ऐसा होता cos 4x, तो बन जाता हमारे पास इसी में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, यानी 4x का हाफ एंगल 2x बन जाता स्टूडेंट। तो देखो इस तरह से हम कर सकते हैं। cos 4 को क्या लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो आंसर चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, ये आ गया स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो हमारे पास ये फार्मूला है, साइन 2x क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है 2 साइन x cos x। तो आप देख सकते हैं साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x cos x और इसकी पावर 2 स्टूडेंट। अब देखते हैं अगर इसको हम खोलें तो क्या आएगा, 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x स्टूडेंट, ब्रैकेट खोला 4 2 जा 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और ये हमारे पास राइट हैंड साइड स्टूडेंट आ गया इसके इक्विवेलेंट, और ये देख रहे हैं ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको चेक करना है। इतने सारे फार्मूले आपने ट्रिक्स देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, प्रैक्टिस किया है, तो आपको देखकर इसीलिए साथ साथ फार्मूला लिख रहा हूँ कौन सा कैसे अप्लाई होगा, तो आप उसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है स्टूडेंट। देखें ये क्वेश्चन 25 और इस तरह से NCERT 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अब देखो इसमें हम कर क्या रहे हैं, हमने LHS लिया स्टूडेंट और यह है cos 6x। अब देखें फार्मूला हमारे पास cos 2x का भी मैंने बताया था, एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो स्टूडेंट -1 इसमें लास्ट में आ रहा था, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, हम इसमें इसको यूज़ करेंगे और ये नहीं करेंगे। आपको उसका रीज़न पता लग गया कि हम इसका क्यों यूज़ करेंगे। लास्ट में -1 है और cos में आंसर है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 1x, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2x, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पे स्टूडेंट 3x होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं, देखो cos 6x को 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है। 6 का हाफ 3, जैसे 2x का 1x, 4 का 2, तो 6 का 3 हो जाएगा स्टूडेंट। फिर cos 3x का एक फार्मूला और होता है हमारे पास, जानते हो, 4 cos qx माइनस 3 cos x, ये भी आपको बताया हुआ है। इस फार्मूले को आप करेंगे तो देखें कैसे होगा हमारे पास। यहाँ पर ये आ गया 2 4 cos qx माइनस 3 cos x और इसकी पावर 2 है स्टूडेंट -1। तो ये देखो हमने यूज़ कर लिया इस फार्मूला को, 4 cos qx माइनस 3 cos x और पावर 2 है स्टूडेंट। अब देखो इसको हम a मान लें और दूसरे को b मान लें तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। इसको a माने, इसको b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ, a का स्क्वायर 4 का 16 cos q है तो 6x, b का स्क्वायर -3 का 9 cos स्क्वायर x, फिर -2 है भी, 2 4 जा 8, 3 जा 24, और cos 3 और cos 1 cos 4x, और स्टूडेंट बाहर -1 है, ब्रैकेट खोला 32 cos 6x, 2 9 जा 18 cos स्क्वायर x, ये 48 cos 4x -1। अब देखें स्टूडेंट हमारे पास जो राइट हैंड साइड है और यहाँ पे राइट हैंड साइड है, दोनों सेम है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, और ये इक्वल होते ही ये अब हमारे पास प्रूव्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमारे पास जितने भी आइडेंटिटी आपने देखा है क्वेश्चन 11 से 25 तक सारे फार्मूले आपने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव हो गया स्टूडेंट। तो अब इसकी आप घर पे दोबारा नोटबुक पर प्रैक्टिस करें, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आपको आ जाएगा। और इसके बाद मैं स्टूडेंट आपको 3.4 है जिसे बोलते हैं सॉल्यूशन या फाइंड द वैल्यू
या फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या फाइंड जनरल सोल्यूशन, ये क्वेश्चन का जो है कुछ प्रूफ हैं वो, और उसके बाद एक्सरसाइज कराऊंगा, तो आप उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसको जो है, और उसके बाद फिर मैं आपको टेस्ट भी दूंगा इसके, और आप उसको घर पर करेंगे, आसानी से आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे।